दोस्तों मुझे रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक डीएम आया एक स्टूडेंट का। अब वो जो मैसेज था ना, वो तुम्हारे भी दिल की आवाज है, तुम उससे बड़ा कनेक्ट कर पाओगे। क्या था वो मैसेज, ध्यान से सुनो। इन होप दैट यू विल रीड दिस। सर, आई कांट राइट इन वर्ड्स व्हाट आई फील फॉर यू, हाउ मच आई रिस्पेक्ट यू, एडमायर यू, यू आर द इंस्पिरेशन ऑफ मिलियंस। सर, आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर CUET and from my all subjects PCM English is my favorite one। बच्चे के पास PCM है, English उसका favorite subject है। सर, I have a great interest in English and psychology। English और psychology में उसका बहुत interest है। But when I see practically जब वो देखता है, doing BTech seems better to me। उसको BTech बढ़िया लगता है, ठीक है। आई एम जस्ट कंफ्यूज सर, आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेल मी दैट कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी अ लिटिल दैट डूइंग इंग्लिश ऑनर्स और BA प्रोग्राम इन इंग्लिश एंड साइकोलॉजी विच विल बी बेटर, शुड आई गो फॉर BTech? सर, आई हैव अ ग्रेट इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड पोएट्री। बाय द वे, लव यू सर, लव यू ऑल। ये कंफ्यूजन सिर्फ किसी एक स्टूडेंट का नहीं है, हजारों ऐसे स्टूडेंट है जो कंफ्यूज्ड है कि मुझे वो करना चाहिए जिसमें मेरा मन है या मेरा इंटरेस्ट है, या फिर मुझे वो करना चाहिए जो फैमिली कह रही है, पेरेंट्स कह रहे हैं, या फिर वो करूं जो सोसाइटी में मार्केट में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा है। ऐसी कंफ्यूजन पता है क्रिएट क्यों हुई है? ये इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि हम सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को ना गाइडेंस नहीं है, मिसगाइडेंस मिली हुई है। एक बार को गाइडेंस ना होती कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मिसगाइडेंस मिल चुकी है। क्या मिसगाइडेंस मिल चुकी है? हमसे कहा जाता है सिर्फ BTech कर लो, सिर्फ नीट कर लो। साइंस वालों को तो यही कह दिया जाता है। BA वालों के ऊपर ऐसा ठप्पा लगाया गया है कि BA कर लिया है ना अगर तुमने, फिर तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल बेकार, कुछ नहीं हो सकता, एकदम इसमें तो कुछ स्कोप ही नहीं है। इस तरह से दिखाया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इतना हो चुका है कि रिसेंटली मेरे सामने एक वीडियो आया किसी का, मुझे नहीं पता, सिर्फ ऑडियो थी उसके अंदर, और वो इंसान बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। वो सभी ऑनलाइन एजुकेटर्स को यही बोल रहा था कि यार तुम क्यों कह रहे हो कि क्लास 10th इतनी हाइप अप है, क्यों क्लास 10th में टॉप करने को कह रहे हो, क्या मिल जाएगा, इतना प्रेशर क्यों बना दिया है तुमने, पढ़ने क्यों नहीं दे रहे ढंग से? यही हो रहा है। मैं भी उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, उस वीडियो से एग्री करता हूं। यार पढ़ाई को एंजॉय कर लो ना, पैसा अपने आप आ जाएगा, स्किल्स तुम्हारे अंदर होंगी, अपने आप तुम कुछ कर लोगे। ये सोच के कि सिर्फ उस लाइन में पैसा है और तुम जाना चाह रहे हो ना, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो लाइफ की। मैं तुम्हारे जो कॉमन डाउट्स है ना, इस 10 मिनट के वीडियो में सारे डाउट्स विद फैक्ट्स और लॉजिक तुम्हारे सामने क्लियर कर देता हूं। तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा एक बड़े भाई के तौर पे। आओ सुनो। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, क्या करना चाहिए? जिसका मन करे या फिर जो पेरेंट्स कह रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं, समाज कह रहा है, वो करना चाहिए। भाई इसका सीधा सा आंसर है, 3 इडियट मूवी नहीं देखी क्या तुमने? 3 इडियट में फरहान को क्या करना चाहिए था और वो क्या कर रहा था? इतने साल पहले हमें बता तो दिया है कि भाई उसको फोटोग्राफी करनी थी, फोटोग्राफी में अच्छा करेगा, उसको इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए थी। वही मैसेज मेरा तुम्हारे लिए है। तुम्हें जिस चीज में बहुत इंटरेस्ट है और तुम्हें लगता है कि तुम उसमें कुछ कर गुजरोगे तो वो करो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर तुम ऐसा कोई प्रोफेशन करना चाह रहे हो जिसमें तुम्हें लगता है कि भाई सक्सेस के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम लोग ही सक्सेसफुल हुए हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हें एक्टर बनना है। अब एक्टर हर कोई नहीं बन सकता, बहुत पैसा चाहिए, टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें हैं। अब ऐसे प्रोफेशन को चूज करते वक्त तुम्हें यह सोचना होगा कि अपने आप को इस लायक जरूर कर लूं कि कोई नौकरी मैं ठीक ठाक सी कर पाऊं ताकि अपना खुद के पैरों पे स्टैंड कर लूं। तो इस तरह का प्रोफेशन चूज करने से पहले तो सोच लेना कि क्रिकेटर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, क्योंकि उसमें जो स्ट्रगल है ना, उसके लिए तुम्हें फाइनेंशियल एक बैकअप जरूरी है। अगर तुम गरीब परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से हो, जो कि हम सारे ही हैं, ठीक है, तो हमें ये जरूर सोचना होगा कि हमारी फैमिली का भी हम ख्याल रख पाए, अपने पैरों पे खड़े रहें, ताकि वो जो बेकार का जो स्ट्रगल होगा, बेकार का डिप्रेशन आएगा, प्रेशर आएगा, वो हमारे ऊपर ना आए। लेकिन अगर मान लो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं BA करूं, पॉलिटिकल साइंस में BA करूं, मेरा मन है मुझे कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है। अब मैं इंजीनियरिंग में, मेरे फैमिली कह रही है, सब कह रहे हैं इंजीनियरिंग करने लग जाओ। वहां बहुत सिंपल सा है यार, वहां बहुत सिंपल सा है। तुम्हें BA में इंटरेस्ट है, पॉल साइंस में इंटरेस्ट है, तुम्हें ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तुम उसमें जाओ। तुम्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में जाओ। फिर अपने आप को जबरदस्ती BTech में धकेलने का या फिर मेडिकल फील्ड में धकेलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उससे फायदा क्या होगा वो सुनो। याद रखो एक सिंपल सा लॉजिक। आज तुम्हारा भाई बहुत सिंपल सा फंडा तुम्हें बहुत ही सिंपल वे में एकदम कैजुअल होके देके जा रहा हूं। क्या? एक सिंपल सा फंडा ये याद रखना कि अगर तुम किसी सिंपल से काम को अलग स्टाइल में कर देते हो, उसे बड़ा माना जाता है, उसमें तुम्हारी कामयाबी के चांसेस ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चादर बिछाना सबको आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसी वीडियो तुम्हारे सामने आई होंगी, जहां वो चादर को बेड पे इस तरह से बिछाते हैं कि वो सेकंड्स में बिछा लेते हैं और उनका नाम अलग होता है।
खाना पकाना सबको आता है, एक नॉर्मल से होटल के अंदर भी कोई खाना पका देता है, ठीक है, घरों में भी खाना बनता है। लेकिन जो शेफ है, संजीव कपूर साहब की बात करें, और जो खन्ना साहब है हमारे शेफ है, पूरी दुनिया में उनके होटल्स हैं यार, वो भी तो एक शेफ ही थे। सिर्फ डिपेंड करता है कि उस फील्ड में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है ना और तुमने उसमें कुछ जबरदस्त सा कर दिया, तो वही छोटा सा काम, वो सिंपल सा काम तुम बहुत स्पेशल तरीके से कर सकते हो। लेकिन कोई बहुत फेमस चीज है, बहुत फेमस फील्ड है जिसमें सब जा रहे हैं, तुम भी जा रहे हो, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम वहां कुछ नहीं कर पाओगे। तो आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट और उस इंटरेस्ट को फिर जी भर के करो। उसमें ना तुम थकोगे, ना रुकोगे, ना तुम ये देखोगे कितना समय हो गया है, तुम उसमें लगे रहोगे और तुम कुछ ना कुछ बहुत बेहतर कर पाओगे। अब दूसरा बड़ा सवाल, सर कॉलेज बड़ा होता है या कोर्स? फॉर एग्जाम्पल किसी ने सोचा कि मुझे तो सिर्फ बीकॉम ही करना है और कुछ करना ही नहीं। लेकिन एसआरसीसी से अगर तुमने बीए भी कर लिया है इकोनॉमिक ऑनर्स में, एसआरसीसी बहुत बड़ा कॉलेज है, उसमें बीए तुम अगर कर लेते हो वहां से, तो बीकॉम से बेटर है। क्यों सर? लेकिन बीकॉम करके तो बहुत फायदा है। मेरा बच्चा ध्यान से सुनो, बीकॉम कोई ऐसी नॉलेज नहीं है, ऐसा कोर्स नहीं है जो तुम्हारे अंदर स्किल्स डाल देगी। और बीकॉम करके जो कोर्स तुम आगे कर सकते हो, तुम्हें अकाउंटेंट बनना है, वो तो बीए वाला भी कर लेगा, वो साइंस वाला भी कर लेगा। अकाउंटेंट बनने के लिए, अकाउंटेंट का काम सीखने के लिए तुम्हारा बीकॉम होना मैंडेटरी नहीं है। बीकॉम अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज ऐसी नहीं है कि जो बीकॉम कर लेगा वही वो कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो बस स्मार्टली तुम्हें डिसीजन लेना है कि जो भी कोर्स तुम करना चाह रहे हो करो, अच्छी बात है, पर कॉलेज जरूर कंसिडर करना। फायदा क्या होता है एक बेहतर कॉलेज से और कम कॉलेज से? फायदा ये होता है कि एक बहुत अच्छा कॉलेज है, रिनाउंड कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है, तो वहां की जो वाइब्स होगी, वहां के जो प्रोफेसर्स होंगे, तुम्हारी जो जॉन्ट्री होगी, जो तुम्हारे आसपास के लोग होंगे, वो ज्यादा एडवांस होंगे, वो ज्यादा तुम्हें कुछ सिखा पाएंगे। तुम्हारे अंदर वो जो प्रोफेशनल एक एलिमेंट आ जाएगा ना, वो तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। कॉलेज जाने का मतलब सिर्फ पढ़ाई करना नहीं होता। कॉलेज जाने का मतलब होता है तुम्हारा जो पूरा एक इंप्रूवमेंट है तुम्हारी पर्सनालिटी का, वो होना। वहां तुम जाते हो, अपने आप को पहचान पाते हो, तुम्हारी पर्सनालिटी बिल्ड होती है, तुम स्टूडेंट से प्रोफेशनल बनते हो। ये वो सफर है जो एक स्टूडेंट को प्रोफेशनल बनाता है। तुम्हारे अंदर का हिडन टैलेंट बाहर आता है, तुम्हारे अंदर लीडरशिप आती है, कॉन्फिडेंस आता है, पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हो, लोगों से बात करने का तरीका, पढ़ने का तरीका, आगे के कितने ऑप्शंस तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, तुम्हें वो पता चलता है। तो हमेशा हमेशा मेरे दोस्त, कॉलेज बेटर चूज करना, चाहे कोर्स कोई और सा मिल जाए। ये मत सोचना कि कोर्स मन पसंद ही चाहिए, चाहे कॉलेज कोई सा भी हो। याद रखना, कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो स्कूल जैसे हैं, बिल्कुल स्कूल की तरह पढ़ाई होती है, स्कूल जैसे लगते हैं। वहां बच्चा जा रहा है या ओपन से कर रहा है, कोई खास फर्क उसमें नहीं आता। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं, खासतौर से डीयू के कॉलेज की मैं बात करूं, एसआरसीसी, सेंट स्टीफन, लेडी श्री राम, बहुत अच्छे कॉलेज है कि वहां की वाइब भी बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। तो मेरा बच्चा, मैं एक दोस्त के तौर पर तुमसे बात कर रहा हूं, एक बड़े भाई की तरह तुम्हें एडवाइस दे रहा हूं। इसमें तुम और सिर्फ मैं दोनों मिलकर तुम्हारा ही फायदा सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजें अपने माइंड में जरूर रखना कि कॉलेज हमेशा चूज करना, कोर्स एक बार को कोई सा भी मिले। एक और कॉमन डाउट, सर बीए बीकॉम करके कोई फायदा है क्या? सब लोग बोलते हैं कि बीए बीकॉम से कुछ नहीं होता। अरे बीए बीकॉम कहां से किया है ये मैटर करता है ना। टीना डाबी यूपीएससी रैंक 1 लाई थी, बीए कर रखा है पॉलिटिकल साइंस से, लेडी श्री राम कॉलेज से। और ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं वो बीए करे हुए होते हैं, क्योंकि बीए करने में तुम क्या पढ़ते हो भाई? बीए करते हो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, और ये बहुत तुम्हें हेल्प करते हैं। खास तौर से पॉलिटिकल साइंस अगर तुमने पढ़ी है तो या हिस्ट्री पढ़ी है, तो करंट अफेयर्स या इस तरह के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जिसमें ये वाले टॉपिक्स आते हैं, कवर होते हैं, यूपीएससी में कवर होता है, तो प्री निकालने में हेल्प हो जाती है, तुम्हारी बेस तैयार हो जाती है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ पाते हो, तो बहुत फायदा होता है। अब अगर तुम कंपेयर कर रहे हो बीए को कि तुमने बीए रेगुलर कॉलेज से किया, किसी बहुत अच्छे कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है, या फिर तुमने कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लिया था, तुमने इग्नू से कर लिया, डीयू से कर लिया, एसओएल से, तो ओपन से पढ़ने में और रेगुलर से बीए बीकॉम करने में बहुत अंतर होता है। वहां तुम सिर्फ बीए नहीं कर रहे, वहां तुम सिर्फ बीकॉम नहीं कर रहे, तुम रोजाना जा रहे हो, बीए के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बहुत बड़े प्रोफेसर से रोजाना सीख रहे हो, सिखा रहे हो, और ओवरऑल तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा है। सो अगेन मेरे दोस्त, बीए करके भी बहुत कुछ किया जा सकता है। खासतौर से जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं उनको निकालने में तुम्हें बहुत हेल्प हो जाएगी। आगे तुम्हें करियर में करना क्या है वो तुम्हें पता चल जाएगा। किसी फॉरेन लैंग्वेज में कुछ करना चाहते हो वो तुम कर पाओगे। एंड अगेन वो जो माइंडसेट तैयार होता है ना, बीए करके, बीकॉम करके, बीएससी करके, वो माइंडसेट ही तो मैटर करता है। और वही माइंडसेट तुम्हें आगे चल के तुम्हारे करियर में हेल्प करेगा। बीए करके सबसे प्यारा ऑप्शन जो मुझे लगता है वो तुम्हें मिलता है, वो क्या? प्रोफेसर बन सकते हो।
टीचर बन सकते हो और तुम्हारे वो एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस हमेशा ज्यादा है। अगर तुमने किसी अच्छे कॉलेज से, ठीक ठाक कॉलेज से अच्छे से पढ़ाई करके रेगुलर वे में तुमने नॉर्मल बीए बीकॉम किया है तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये मैं तुम्हें एक बड़े भाई के तौर पे आपस की बात है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। बीए बीकॉम बीएससी करते वक्त एक चीज याद रख लेना कि तुम बीए के साथ क्या कुछ और भी कर रहे हो। तुम सिर्फ बीए नहीं कर सकते, तुम्हारा प्लान तुम्हारे साथ रहना चाहिए कि बीए के साथ साथ मैं गवर्नमेंट जॉब की, किसी कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, बैंकिंग की कर रहा हूं, कहीं और की तैयारी कर रहा हूं, कर रही हूं, या फिर मैं किसी लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहा हूं, या फिर कोई ऐसा कोर्स है जो उसके साथ साथ मैं कर रहा हूं और साथ में मैं बीए के जो भी सब्जेक्ट्स उन्हें पढ़ भी बहुत अच्छे से रहा हूं ताकि मेरी नॉलेज इन्हांस हो जाए, मेरा माइंडसेट तैयार हो जाए, मैं उस कॉलेज को टॉप करने की कोशिश करूं और अपनी क्लास को टॉप करने की कोशिश करूं। जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मेरे कॉलेज में हो रही हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट करूं ताकि मेरी लीडरशिप क्वालिटी, मेरी पब्लिक स्पीकिंग, मेरी कॉम स्किल्स, ये सारी चीजें डेवलप हो। कुछ ना सही कम से कम मैं उसके साथ साथ स्पोकन अपनी अच्छी कर रहा हूं, मैं स्पोकन की ट्रेनिंग ले रहा हूं ताकि मैं बोलने में, लोगों से कम्युनिकेट करने में बेटर हो जाऊं। मेरी कंप्यूटर स्किल्स अच्छे हो रहे हैं, मेरे एआई स्किल्स, एआई का कोई कोर्स मैं ऐसा कर रहा हूं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूं, वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूं। सो अलोंग विद योर बीए तुम्हें कुछ और स्किल भी करने चाहिए। उसके बाद ये जो पूरा पैकेज बनता है ना, आज के जमाने का बीए ऐसा होना चाहिए जो मैंने तुम्हें समझाया है, ठीक है। दूसरी बात आती है बीकॉम। बीकॉम के लिए भी सेम चीज है, बस थोड़ा सा फर्क है। अगर तुम बीकॉम करना चाहते हो, रेगुलर कर रहे हो, बेस्ट है। बट अगर तुम्हारी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, यार फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो भी ओपन से बीकॉम कर रहे हो, बेस्ट तुम्हारे लिए कोई सीए फॉर्म ज्वाइन कर लो, लॉ फॉर्म ज्वाइन कर लो, काम सीखो। और साथ में बीकॉम के सीए, सीएस, सीएमए 3 तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। कोई तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं होता, अगर तुम काबिल हो तो तुम्हें एडमिशन मिलेगा, आगे बढ़ोगे, वरना नहीं। सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। तो साथ में कोई सीए फॉर्म, लॉ फॉर्म ज्वाइन कर लो, आसानी से ज्वाइन हो जाएगी। अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे इंटीमेट कर देना, मुझे बता देना। बहुत सारे सीए फॉर्म्स हैं जहां आर्टिकल्स चाहिए होते हैं, वहां मैं तुम्हें लगवा दूंगा, कोशिश करूंगा ऐसा सिस्टम डेवलप कर लेंगे हम सब बैठ के, जिसमें तुम लोग वहां आसानी से जा सकते हो। काम सीखो, सीए का काम सीखो, लाइफ में काम आएगा भाई। साथ में लॉ कर लोगे, किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर जाके तुम वहां पे एज अ लॉयर भी लग सकते हो। काम आना जरूरी है, काम के पैसे मिलेंगे, ठीक है। सो काम सीखोगे तो बीकॉम के साथ आर्टिकलशिप, अगर आर्टिकलशिप नहीं कर रहे बीकॉम के साथ, कोई ना कोई सीए, सीएमए, कोई इस तरह का सीएफए का कोर्स तुम्हें करना है अलोंग विद बीकॉम। तो आज के जमाने का बीकॉम ऐसा होना चाहिए। सर मैं सीयूटी का फॉर्म नहीं भर पाया था, नहीं भर पाई थी, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या 1 साल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर ओपन से कर लेना चाहिए? मेरा अपना मानना यह है कि अगर तुम्हारा सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा है, तुम्हारी आंख अब खुली है, तो 1 साल बर्बाद मत करना। अब अपनी प्लानिंग डिफरेंट कर लो। पोस्ट ग्रेजुएशन जब करोगे वो तुम कर लेना रेगुलर से। अभी तुम्हारा फिर गोल ये रहना चाहिए कि खाली 1 साल तो मैं नहीं बैठने वाला, खाली नहीं बैठना है तुम्हें। घर बैठोगे बेकार में तुम्हारे मन में ओवर थिंकिंग आएगी, प्रेशर आएगा, सोचोगे, गलत चीजों में पड़ जाओगे, बेकार के इमोशनल ट्रैप में फंस जाओगे। तुम्हारे लिए बेस्ट है कि अपना ओपन से अपना ग्रेजुएशन शुरू करो और साथ में कोई स्किल, कोई कोर्स, कहीं कोई आर्टिकलशिप, कोई जॉब स्टार्ट कर दो। अभी स्टार्ट कर दो और अपनी सेल्फ स्टडी की कोशिश करो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, अपने आप को एक्टिव रखो। अपना 1 साल तुम्हें बर्बाद नहीं करना है। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो ड्रॉप लेने के बाद सबसे पहला शिकार होते हैं वो स्ट्रेस का। उनको डिप्रेशन होने लगता है, वो गलत चीजों में पड़ जाते हैं, उनको ऐसा लगने लगता है कि उन्हें किसी से प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है, वो मुझे क्यों नहीं पूछ रहा है। ये सब कुछ सिर्फ माइंड का ट्रैप होता है, क्योंकि आप खाली बैठे हो, आपके पास करने को कुछ है ही नहीं। तो अपना 1 साल बर्बाद मत करना, ये मेरा अपना मानना है। मैं ड्रॉपर वर्ड को ही एक तरह से गाली की तरह देखता हूं। आपने जब 12th में ड्रॉप नहीं लिया कि ज्यादा परसेंटेज ले आऊंगा, 10th में ड्रॉप नहीं लिया, तो फिर सिर्फ कॉलेज में जाने के लिए ड्रॉप लेने की क्या जरूरत है? ये फायदा सिर्फ एक ही चीज का होता है इसमें, इन सब में, वो है कोचिंग वाला, जिसको तुम पैसे दे के आए हो कि सीयूटी की तैयारी के पैसे दे दो या फिर नीट की तैयारी के लो पैसे ले लो। उनका फायदा होता है, स्टूडेंट का इसमें कोई फायदा नहीं। व्हाट इफ अगर तुम ड्रॉप लेने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, फिर क्या करोगे? फिर तुम नहीं क्रैक कर पाए, फिर क्या करोगे? फिर अपने आप को फेलियर मानते रहोगे, ठप्पा लगवा लोगे कि हाँ जी मैं बेकार हूं, जबकि तुम बेकार कभी भी थे ही नहीं। तो साल बर्बाद मत करना, ओपन से, कॉरेस्पॉन्डेंस से करना, या फिर कोई और कॉलेज मिल रहा था, चाहिए कोई और था, जो मिल रहा है, साल नहीं वेस्ट करना है। याद रखना गवर्नमेंट स्कूल, चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, जहां के स्कूल के मॉडल और भी खराब, और किसी गांव का हो, गवर्नमेंट स्कूल का जो टॉपर है ना, वो टॉपर ही रहता है।
वो जीवन में कुछ बहुत बढ़िया करता है, तो जगह मैटर नहीं करती, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है, ये माइंडसेट लेके जाना है हमें अंत में। ठीक है दोस्तों, वो अलग बात है कि हाँ अगर माहौल अच्छा मिलता है, कोई चीज अच्छी है, उसे अच्छा कहा जाएगा। डीयू का कोई बेटर कॉलेज है, कोई बहुत अच्छा कॉलेज है, वो सबका सपना होता है। बट अब क्या मैं ये सोच के हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं कि वो नहीं मिला तो कुछ नहीं? नहीं भाई, जो मिल गया उसमें शुक्र कर लेंगे, फिर अपने आप को और बेटर बनाएंगे, कोशिश करते रहेंगे। एक और कॉमन क्वेश्चन, सर प्राइवेट कॉलेज बेटर रहता है क्या? प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कहीं से कुछ कर ले, प्राइवेट कॉलेज से कुछ कर ले, या गवर्नमेंट कॉलेज बेटर है? भाई इसका सिंपल आंसर जो बिल्कुल होना चाहिए वो यही है कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात ही अलग है, चाहे कोई सा भी हो। प्राइवेट वाले फीस ज्यादा होती है, प्लेसमेंट का प्रॉब्लम होता है, सब में कॉमन है, या फिर उनकी फीस इतनी ज्यादा होती है अगर प्लेसमेंट भी देते हैं तो अपने घर वालों पे अननेसेसरी प्रेशर मत डालना, ये मेरा मानना है। ये मेरा मानना है, तुम्हें अपने पैरों पे खड़े हो जाना चाहिए। 18-20 साल की उम्र ऐसी होती है कि पार्ट टाइम अर्निंग शुरू करना, इसलिए नहीं कि तुम्हें पैसे चाहिए, इसलिए ताकि तुम्हारे अंदर वो स्किल्स आ सके कि यार पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे काम किया जाता है, काम करने का तरीका तुम्हारे अंदर आ जाना चाहिए। तो अपने अंदर स्किल्स लाओ, ये नहीं कि फैमिली से जबरदस्ती उन्हें लोन लेने पड़ रहे हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए के लोन ले रहे हैं, 5 लाख का लोन ले रहे हैं, 10 लाख का लोन ले रहे हैं किसी तरह कि भाई बच्चे को पढ़ाना है। बच्चे को पढ़ाने के लिए किताब की जरूरत है, उसको पढ़ाने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। मैं इसके फेवर में कभी नहीं रहता। अगर आपकी फैमिली एफ्लुएंट है, अच्छी वेल टू डू फैमिली से आप आते हो, फिर तो भाई आप करोड़ों रुपए भी अपना फी देके अपनी पढ़ाई प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, लेकिन आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज मेरे को टारगेट करना है। काबिलियत वहीं से फैसला होता है कि कौन कितना काबिल है, पता चल जाता है। सो दोस्तों, अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश करनी है, हमें पहली कोशिश गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब किसी को प्राइवेट कॉलेज मिल गया, वो क्या करे? अरे वहां टॉप करके दिखाओ, वहां जितनी भी चीजें तुम्हें मिल गई हैं, एक क्लास मिल गई, प्रोफेसर मिल गया, किताबें मिल गई, धूम मचा दो यार, जितना सीख सकते हो वहां से। देखो बुरी चीजें हर जगह होंगी, बुरे लोग हर जगह होंगे, उन पे ध्यान नहीं देना है। हमें हमारा गोल याद रखना है कि भाई मेरा आगे का गोल ये है, मैं यहां से अगर बीकॉम कर रहा हूं, बीए कर रहा हूं, तो मुझे आगे ये करना है, इसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है। ऐसी कोई कॉलेज नहीं, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं जहां के लोगों ने कुछ अच्छा ना किया हो और एट द सेम टाइम बुरा भी किया है, तो ये तुम्हें याद रखना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मुझे यूपीएससी करना है, मैं क्या करूं? देखो यूपीएससी का रिजल्ट आता है 0.1%, यानी 14-15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, और जो जिनको सक्सेस मिलती है वो सिर्फ होते हैं 900 साढ़े 900, क्योंकि पद ही इतने होते हैं। और उन 900 साढ़े 900 में भी बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो रिपीट कर रहे होते हैं, यानी पहले आईआरएस की पोस्ट होती है, उनकी आईपीएस की पोस्ट होती है, और फिर वो चाहते हैं हमें तो आईएएस ही बनना है। तो कुछ तो वो होते हैं, कुछ वो होते हैं जो रिपीट कर रहे होते हैं, चौथी उनकी बात, तीसरी चौथी बार वो एग्जाम दे रहे होते हैं, तो भाई उनके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कुछ वो होते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम वो होते हैं जो ऑलरेडी आईआईटी से पास आउट होते हैं, जिन्होंने नीट निकाला होता है, एम्स से डॉक्टर बन के आए हुए होते हैं। तो ऑफ कोर्स यार, अगर तुम इनमें से नहीं हो तो तुम्हारे लिए कंपटीशन तो ये रखा हुआ है। तो यूपीएससी सिर्फ एक सपना नहीं होना चाहिए, लोग सपना बेचते हैं, याद रखना। देखो फिर अगेन आई एम सेइंग कि एज अ बिग ब्रदर मैं तुमसे बातें कर रहा हूं, यूपीएससी एक तरह का ना सपना बेचने वाली चीज हो चुकी है। सपना बेचने वालों का फायदा ज्यादा हो रहा है, जो सपना देख रहे हैं उनका नहीं हो रहा है, ठीक है। 1-2 फिल्म ऐसी देख लेने से या किसी की कहानी सुन लेने से कि वो तो फेल था, उसने कर दिया, ऐसे कितने लोग थे, और हम थोड़ी जाके देख रहे थे कि वाकई में उनके साथ ये हालात थे। ये याद रखना तुम, क्योंकि पैसे कमाने के लिए हर तरह की चीजें की जाती हैं, हर तरह की मार्केटिंग होती है, ये तुम्हें याद रखना है, समझना है इस बात को। तो यूपीएससी ऐसे डायरेक्ट बीए करके यूपीएससी देने के लिए 100 बार सोचना, पहले कोशिश करना कि कोई छोटा स्टेट लेवल का एग्जाम निकाल लो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी का ट्राई कर सकते हो, बैंकिंग ट्राई कर सकते हो, कुछ और ऐसे एग्जाम ट्राई करो ताकि अपना लेवल पता चल जाए कि हाँ यार मैं इतना तो कर पा रहा हूँ। ये नहीं कि तुम यूपीएससी का सपना देख लो, फिर अपने आप को डिप्रेशन में डालो, इतना महंगा कोर्स खरीदो, तैयारी करो, इतना समय लगा दो, अपनी जवानी खराब कर लो सिर्फ इस प्रेशर में कि मुझे करना ही है। याद रखो यूपीएससी लक भी मांगता है, काबिलियत भी मांगता है, हार्डवर्क भी मांगता है, सब कुछ मांगता है। और जब सारी चीजों का घालमेल एक जगह होता है तब जाके किसी को एक सीट वो नसीब होती है। सो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, और उससे पहले कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर करना। बहुत सारे स्टूडेंट, स्पेशली लड़कियां मुझसे पूछते हैं सर हमारे लिए लॉ सही है क्या हम लॉयर बन जाए? कहते हैं लॉ तो बेकार है, लड़कियों के लिए तो है नहीं। भाई लॉ से अच्छा प्रोफेशन लड़कियों के लिए नहीं है, पूछो कैसे। एक लड़की अगर लॉयर है, कानून को जानती है, कल को उसकी शादी भी हो जाती है, कहीं बाहर भी है, कोई भी 100 प्रॉब्लम है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशान कर रहा है किसी भी तरह से, वो हर किसी का फायदा करा सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है, वो जानती है कानून को। तो सबसे प्यारा प्रोफेशन अगर किसी लड़की के लिए हो सकता है, उनमें से एक लॉ होगा। अगर वो लॉयर बन रही है, बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए लॉयर का प्रोफेशन बहुत बढ़िया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है, आपने लॉ किया कहां से,
ये मैटर करता है। जहां तक पैसों की बात करोगे भाई, इससे ज्यादा कमाने का ऑप्शन नहीं है। अगर किसी को शक है, जाके सुप्रीम कोर्ट के पार्किंग लॉट में गाड़ियां देख लेना, लॉयर की सबसे महंगी गाड़ियां होती है। अब कुछ लोग कहेंगे लॉयर का पैसा ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लॉ करके तुम एलएलएम करो, पहले एलएलबी करो, फिर एलएलएम करो, जज का एग्जाम दो, सरकारी नौकर बन जाओ, सरकारी वकील बन जाओ, सरकारी जज बन जाओ। 30 साल की उम्र में जज बन जाते हैं लोग आजकल। क्या बात कर रहे हो आप वहां जाके एज अ जज वर्क कर सकते हो यार, गवर्नमेंट की तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। तुम कॉर्पोरेट में लग जाओ, तुम घर बैठे काम कर सकते हो एज अ लॉयर। लड़कियों, अगर मैं तुमसे बात करूं, मेरी बहनों, तुम ना घर बैठे एज अ लॉयर वर्क कर सकते हो, बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी एडवाइस, तुम्हारे बनाए पेपर्स यही तो वर्क करते हैं। तो लॉयर बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अगेन सर करें कहां से? डीयू से बेस्ट है भाई। डीयू से करना चाहते हो, डीयू से कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे डीयू का नाम लेते हैं, तो डीयू से कर सकते हो। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, मैं हमेशा कहता हूं कि प्राइवेट हमेशा जो तुम्हारा गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट बेटर होता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अच्छा है। लेकिन लॉ के केस में कह सकता हूं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसी हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बहुत अच्छी नहीं है। प्राइवेट एक बार को बेटर है लॉ के लिए, क्योंकि लॉ एक प्रोफेशन है, पढ़ाई नहीं। याद रखना, लॉ करके तुम एक प्रोफेशनल बनते हो, एकेडमिक्स नहीं है, ये अलग है उससे। ये चीज का ध्यान रखना। एक बच्चे पूछते हैं सर सीए के बारे में बता दो। भाई सीए से अच्छा कॉमर्स वाले के लिए कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है। सबसे प्यारी बात है, मेरिट के ऊपर आपको सक्सेस मिलती है। नंबर ले आओ, एडमिशन मिल जाएगा, नंबर ले आओ, आगे बढ़ जाओगे, नंबर ले आओ, डिग्री मिल जाएगी। अगर नंबर नहीं तो चाहे फिर तुम कोई भी हो, तुम किसी के भी बेटे हो, नेपोटिज्म वहां नहीं चलता, कास्ट सिस्टम वहां नहीं चलता, वहां चलती है तो तुम्हारी कोरी मेहनत। तो सीए बहुत प्यारा प्रोफेशन है, उनके लिए ज्यादा बढ़िया है जो रेगुलर से बीकॉम करे और सीए करते रहे। मैं बेस्ट बता रहा हूं तुम्हें, दोबारा से सुनो मेरी बात, किसी भी रेगुलर कॉलेज में चले जाना, बीकॉम करना और साथ में सीए, या फिर लड़कियों तुम्हारे लिए कंपनी सेक्रेटरी का भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। कंपनी सेक्रेटरी सीएस और सीए में ये तुम प्रोफेशन अच्छे से कर सकते हो। अच्छा, जिनको थियरी में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, लॉ में इंटरेस्ट ज्यादा है, वो लोग सीएस करें, वो सीएस करें। जिनको मैथ्स नहीं चाहिए वो सीए में करें, कॉस्ट अकाउंटेंट। और जो सब कुछ कर सकते हैं वो सीए कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें सीए करना चाहिए। अगेन साइंस वाला भी सीए का सीएमए और सीएस कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, आर्ट्स वाला भी कर सकता है, इसमें कोई ऐसा बार नहीं है। दोस्तों ये कुछ कॉमन डाउट्स थे, कॉमन प्रॉब्लम्स थे। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय इंस्टाग्राम। यहां से मेरे से कनेक्टेड रहना। मैं ना तुम्हारे मैसेज देख लेता हूं, चाहे रिप्लाई ना कर पाऊं, और मैं ओवरऑल देख लेता हूं कि क्या क्या पूछ रहे हैं ये लोग, क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको, और इनको एक जेन्युइनली क्या एडवाइस हो सकती है वो मैं देने की कोशिश करता हूं एक बड़े भाई के तौर पे। सो दोस्तों, उम्मीद है कि तुम्हें मेरी इस वीडियो से बहुत फायदा हुआ होगा। इस वीडियो में कुछ भी तुम्हें कहना है, सुनना है, जो भी तुम्हें फील हो रहा है कमेंट्स में भर देना, ठीक है। अच्छा लगा हो, कोई अच्छी एडवाइस हो जिससे तुम्हारा दिन बन गया हो, तो लाइक कर देना। सीयूईटी के तो तुम्हारा भाई तैयारी करवा ही रहा है। अब तारीख बची 7, 8, 9, 10 और 5 तारीख को ये तुम्हारे लाइव सेशंस होने वाले। बैक टू बैक लाइव सेशन ले रहा हूं मैं, पहले से भी लाइव सेशन ले रखे, जिसने अभी सीयूईटी की प्रिपरेशन शुरू करी है। अभी 2x पे देख लो, काम हो जाएगा। इंग्लिश में 250 भाई आराम से आ जाएंगे। इंग्लिश की टेंशन मत लेना, बस मॉक्स लगाते रहो, करते जाओ। वो कैप सबसे ज्यादा फोकस रखो, ठीक है। बहुत जल्द तुम्हें आरसी की भी वीडियो मैं दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लेना, पता चल जाएगा कि वीडियो आ रही है भाई की, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डीओ सर के साथ, अपने भाई के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।